एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से है। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत या वैदेही वनवास? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पेपर में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो जल्दी से बताइए। मैंने काफी बार अपनी क्लास में बताई है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो प्रिय प्रवास रचना है ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। इसकी अगर सन की बात करें तो इसकी सन है 1914। इंपॉर्टेंट सन है, काफ़ी बार पूछी गई है। और ये प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम की बात की जाए कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो आपको याद रखना इसका जो सर्वप्रथम नाम था वो था बैजांगना बिलाप। ये पेपर में पूछा गया कि बैजांगना बिलाप किसका महाकाव्य का सर्वप्रथम नाम था। ऐसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना था, तो आपको याद रखना जो बैजांगना बिलाप है ये प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम था। अगर हम वैदेही वनवास पे आए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो मैंने अपनी क्लास में आपको बताई है, ये भी हरिओत कृत रचना है। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1941। इम्पोर्टेंट सन है, पेपर में डायरेक्ट ये पूछी गई है। अब आप बताइए कि कामायनी किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो आपको याद रखना जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, और साकेत है ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। ये पेपर में पूछी गई, ये चारों रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है कि कौन सा महाकाव्य किसका है। तो आप मैंने क्या बताया, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है, 1914 इसकी सन है। अगर कामायनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगर कामायनी के सन की बात करें तो इसकी सन है 1935। नोट्स में लिख लेना, इसकी सन क्या है 1935। और मैथिली शरण गुप्त के साकेत की बात करें तो इसकी सन है 1931। लोग लिख जरूर लेना, जो भी बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम पूछा जाए कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो आपको याद रखना बैजांगना बिलाप। ये पेपर में पूछा गया है कि बैजांगना बिलाप किसका सर्वप्रथम महाकाव्य का सर्वप्रथम नाम था, तो किसका था? प्रिय प्रवास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? हाँ जी, तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो कथन है ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या वैदेही वनवास? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब आप लोग बताइए वैदेही वनवास किसकी रचना है? अभी हाल मैंने बताया किसकी रचना है वैदेही वनवास, हरिओत कृत रचना है। किसकी? हरिओत का क्या है, महाकाव्य है ये। वैदेही वनवास एक महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है कि निम्न में से महाकाव्य है, जिसमें वैदेही वनवास ऑप्शन में था। अगर इसकी सन की बात करें कि इसकी सन क्या है वैदेही वनवास की, तो इसकी सन कितनी है? जल्दी से बताइए इसकी सन क्या है। 1900 कितनी थी? 41। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वैदेही वनवास है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये हरिओत कृत रचना है,
यह वैदिक बनवासिक महाकाव्य। और सन की बात करें तो इनकी सन है 1941। बाकी भारत भारती, रंग में भंग और द्वापर ये मैथिली शरद गुप्त की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण विरुद्ध ऊट पटांग भाषा चारों ओर यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित दिखाई पड़ी थी, इसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या गणपति चंद्र गुप्त? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा था। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों मैंने आधुनिक काल की पूरी प्लेलिस्ट अलग कर दी है, जिसमें आधुनिक काल की जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर कराए हैं वो आपको अलग मिल जाएंगे। तो आप जाना चैनल पर, प्लेलिस्ट पे सबसे पहले आपको मिल जाएगी आधुनिक काल की, वो प्लेलिस्ट जरूर देखना। बाकी मैं आधुनिक काल के बाद रीतिकाल, आदिकाल जो भी पढ़ाऊंगी उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे आपको मैं सारे अलग अलग दूंगी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों की रचयिता है मक्खनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या श्रीधर पाठक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? ये पंक्तियां पेपर में पूछी गई हैं, जितनी मैं आपको आज कराऊंगी पंक्तियां ये सभी पेपर में पूछी गई हैं। जल्दी से बताइए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह जो पंक्ति के रचयिता है वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में काफी बार ये पूछी गई है, अपने नोट पर जरूर लिखना। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगती है। मैं जो क्लास आपको पढ़ाती हूँ वो क्लास कैसी लगती है, और आप अगली क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहते हो, मुझे कमेंट किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरद गुप्त कृत यशोधरा की विधा है गद्य, चंपू, पद्य या इनमें से कोई नहीं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कितने एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि मैथिली शरद गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको याद रखना, मैथिली शरद गुप्त कृत यशोधरा है, चंपू विधा काव्य का महाकाव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स अगर बनाते हो तो एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठा कीजिए। जो मैं अलग से पॉइंट आपको बताती हूँ वो जरूर लिखा कीजिए। ये सभी पॉइंट पेपर में बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपको ये क्विक रिवीजन होगा सभी का पूरे का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू की गजलें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा सरड़ सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास बनाई है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस क्लास को जरूर देखना। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 10-12 मिनट की क्लास है। आपको जितने भी पेपर में उपनाम पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। अभी तक उस क्लास को 8000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस क्लास को जरूर देखिएगा। जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे सबसे ऊपर आपको वो क्लास मिल जाएगी। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताइए, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे वो जकी नाम से अपनी हिंदी कवि उर्दू गजलें लिखते थे। अगर इनकी नाम की बात की जाए तो जगन्नाथ दास इनका नाम था और रत्नाकर इनका उपनाम था। आपको याद रखना, इनका उपनाम क्या था? रत्नाकर था। और ये अपनी जो गजलें थे वो जकी उपनाम से लिखते थे। आपको ये भी याद रखना है, ये अपनी गजलें हिंदी कवि उर्दू में गजलें जो लिखते थे वो जकी उपनाम से लिखते थे। वैसे इनके उपनाम की बात करें तो इनका रत्नाकर इनका उपनाम था।
अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंडोला। एक पूछी जाती है कौन सी, हरिश्चंद्र। दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी आप मेरे शब्दों को सुना कीजिए और लिखा कीजिए अपने नोट्स में। मैंने क्या बताया, जकी उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। पर अगर इनके उपनाम की बात की जाए तो इनका नाम था जगन्नाथ दास और इनका रत्नाकर इनका उपनाम था। लेकिन अगर जी गजलों की बात की जाए तो ये जकी उपनाम से लिखते थे। इनकी अगर प्रमुख रचना की बात की जाए तो हिंडोला और हरिश्चंद्र। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई हैं। वैसे मैंने रचनाएं भी आपको पढ़ाई हुई हैं, जितनी भी रचनाएं पेपर में मैंने सभी पढ़ाई हैं, तो उस क्लास को भी देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जितनी भी क्लास में पढ़ाती हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस पेपर आपको कराती हूँ। बाकी मुझे जो लगता है कि अलग से भी पढ़ाना आपको ज़रूरी है, मैं वो भी आपको पढ़ाती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करना कि आपको मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। जयद्रथ वध, साकेत, प्रिय प्रवास, रामचरित, चिंतामणि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युगीन रचनाओं में जो जयद्रथ वध है ये महाकाव्य नहीं है। अब आप कहोगे ये महाकाव्य नहीं है तो क्या है, तो आपको याद रखना ये खंड काव्य ग्रंथ है। क्या है, खंड काव्य ग्रंथ। ये क्या है, खंड काव्य ग्रंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछे गए हैं ये सभी पॉइंट। अब आपको याद रखना, इसके अगर रचयिता पूछे जाए तो इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। अगर गुप्त जी की और काव्य की पूछी जाए तो साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। और अगर प्रिय प्रवास की बात की जाए तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया। तो अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है, जयद्रथ वध। मैंने क्या बताया, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ वध महाकाव्य नहीं है, यह एक खंड काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है। और अब प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। किस अवधि सम्राट कवि की रचना है, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ पाठक, बंशीधर शुक्ला या अदम गोंडमे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो रचना है वो है बंशीधर शुक्ल की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना की अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मक, नीति और आदर्श का चित्रण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो अब ये किसकी है, तो आपको याद रखना ये छायावाद की प्रवृत्ति है। क्या किसकी है, छायावाद की क्या है प्रवृत्ति। अपने नोट में जरूर लिखिएगा मैंने क्या बताया। जो कल्पना का अतिरेक है द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की प्रवृत्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, ब्रजवर्तिका, रामकृष्ण काव्य या श्याम शतक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल।
पहले तो इनका पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है। इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1970। सन क्या है? 1970। अब आप लोग काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में आओगे कि आप कहती हो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो हाँ, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। इसमें ऑप्शन में उद्धव शतक भी है, रसाल की देखो, उद्धव शतक है वो रसाल की रचना है, और उद्धव शतक नाम से एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है। तो आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। हमें ऑप्शन के हिसाब से जानना कि ऑप्शन में क्या दिया गया। ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है? बताइए। क्वेश्चन क्या था? डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य। तो हाँ, जो ब्रजभाषा काव्य की बात की जाएगी तो इधर उद्धव शतक डॉक्टर रमाशंकर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है, जिसकी सन की बात की जाए तो 1970। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी विवादित में भी रहा, लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है। मैंने क्या बताया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक है। इसकी सन की बात करें, इसकी सन 1970 है। और उद्धव शतक है ये रत्नाकर की भी रचना है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों लोगों की रचना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दो लोग एक जैसी रचना लिख सकते हैं, तो आपको ये नहीं लगना कि अरे नहीं, नाम एक सा था, उद्धव शतक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह जो विचार है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिया या मानसी? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हिंदी यही है और यही क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, यही हिंदी है और यही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो मानसी है ये मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आप लोग कहोगे ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है तो ये किसका है? तो आपको याद रखना, ये जिसके जो रचयिता है वो है राम नरेश। राम नरेश, क्या नाम था इनका? नाम राम नरेश त्रिपाठी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखना। मैंने क्या बताया? जो मानसी मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है, मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाय है, यह किस कवि ने कहा? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर या हरिओत? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? क्या क्वेश्चन है? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाय, यह किस कवि ने कहा है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और जो अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे कमेंट करना। बाकी आप किस तरह से क्लास पढ़ना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करोगे उस हिसाब से मैं अगली क्लास लेके आऊँगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप जो टॉपिक बताओगे मैं सारे टॉपिक आपको हिंदी के कराऊंगी, बस आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।